हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपने इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझा कि इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कहाँ पर ये रियल में हमारी रियल कॉन्वर्सेशन में काम आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में एक वर्ड आता है दैट इज़ कंटिन्यू। नाम से ही, अपने नाम से ही कहता है कि इसमें एक वर्ड है, क्या है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू वर्ड जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लगातार, राइट। जब हम इस तरीके की कोई सेंस में बोलते हैं कि कोई काम लगातार होने के लिए, तो वहाँ पर कंटिन्यू वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो जो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये कंटिन्यूअस कंटिन्यू की तरह ही एक तरीके से रिलेट करता है कि जब हम बताते हैं हमारा कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली मतलब लगातार चल रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो टेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि हम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि कंटिन्यूअस मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारा कोई काम लगातार प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, इसी तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे आते हैं कंटिन्यूअस में। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये काम हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। या हम कहते हैं कि मेरी मदर खाना बना रही है, तो वो भी काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। या आप पढ़ रहे हो, तो ये भी काम हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। या हम कहते हैं कि वे खेल रहे हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, या वो चाय बना रही है, तो ये सारे जितने भी काम हमने बताए हैं ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। तो यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सेंटेंस के एंडिंग में जो सेंस रहती है वो होती है रहा है, रहे हैं, रही है, या रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, कोई भी काम हमारा कंटिन्यूअसली हो रहा है इन प्रेजेंट, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये इन सेंटेंसेस की सेंस रहती है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें सेंस इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको समझना है। कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस आपको दिखे जिसके एंडिंग में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह की सेंस आए, वो किस में होते हैं, कंटिन्यूअस में होते हैं। तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट देखेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम इसमें सेंटेंसेस कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आती है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होती है क्या, इज़, आर और एम। इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं। एंड कंटिन्यूअस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूअस में ये कॉमन चीज़ होती है कि चाहे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, चाहे पास्ट की या चाहे फ्यूचर की, सभी में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यही आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब जो इज़, आर, एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिनको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आपने सबसे फर्स्ट लेसन में यूज़ ऑफ बी में देखा था कि हम इज़, आर, एम को किसके साथ यूज़ करते हैं, तो वही करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल। द पियोन, पियोन कौन होता है, चपरासी। पियोन इज़ रिंगिंग द, रिंगिंग मीन्स बजाना, क्या बजा रहा है, द बेल, घंटी बजा रहा है। तो ये जो काम है ये हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। तो
तो ये भी काम कंटिन्यूसली इन प्रेजेंट चल रहा है. देन वी कैन से हरी इज कॉलिंग मी. हरी मुझे बुला रहा है. हरी इज कॉलिंग मी. ये हम कह सकते हैं शी इज राइटिंग अ लेटर. वह लेटर लिख रही है. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम बनाते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में. किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के. चलिए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है. नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नेगेटिव. कि हम नेगेटिव में कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो इसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज, आर, एम. अब नेगेटिव है तो इज आर एम के साथ क्या लगाएंगे? नॉट. इज आर एम नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म, राइट. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो ये रहेगा नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. किसकी कर सकते हैं? इज़ नॉट की. क्या होती है? इजेंट. एंड आर नॉट की भी कर सकते हैं, दैट इज अरेंट. एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है तो हम इसकी यूज़ नहीं कर सकते हैं. इज़ नॉट और आर नॉट की कर सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि अगर हम कहते हैं ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. कि वो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिख रहा है. या दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. वे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ नॉट बीटिंग हिम. बीटिंग का मतलब होता है मारना. वो उसको नहीं मार रहा है. ही इज़ नॉट बीटिंग हिम. या दे आर नॉट प्लेइंग, लाइक हम कह सकते हैं क्रिकेट या हॉकी. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या हॉकी नहीं खेल रहे हैं. तो ये सारे आपने देखे नेगेटिव के एग्जाम्पल्स जब हम बताते हैं कि हमारा कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है. ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, या आप नहीं पढ़ रहे हो, वह सो नहीं रही है, या वो खाना नहीं बना रही है. तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम नॉट के यूज़ से बनाते हैं. तो आई होप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपको क्लियर हुए हों. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन. इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन के शुरू में क्या की सेंस आती है. जैसे आपने देखा पहले भी, जो क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं तो उसमें हम इंग्लिश में जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम. तो ये आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले एंड सब्जेक्ट इनके बाद यूज़ करेंगे. देन पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा. वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. अब अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करना चाहें तो नॉट पहले भी आ सकता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में. तो ये हो जाएगा इजेंट, अरेंट, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लाइक दिस. तो एग्जाम्पल्स हम इसमें देखते हैं. लाइक एम आई ड्रिंकिंग मिल्क. क्या मैं मिल्क पी रहा हूँ. या आर यू गोइंग टू स्कूल. क्या तुम स्कूल जा रहे हो. तो इन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने देखा कि क्या की सेंस आ रही है. क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या मैं दूध पी रहा हूँ. तो हम आंसर इनका कैसे करते हैं, यस या नो में. कि यस आई एम गोइंग टू स्कूल और नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. या इज सुनीता नॉट बाइंग मैंगोज
क्या सुनीता मैंगोज नहीं खरीद रही है? तो ये सारे क्वेश्चंस किसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सभी में क्या यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। लास्ट आते हैं WH क्वेश्चंस। इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं WH वर्ड का। बाकी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है, लाइक एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम WH प्लस नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर सकते हैं, एंड इसको यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन में भी ला सकते हैं। तो WH क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो, ये कैसा क्वेश्चन है जो हम डेली एक दूसरे से पूछते रहते हैं। आप किससे पूछते हो या कोई आपसे पूछता है। देन वाई इज शी वीपिंग, वाई इज शी वीपिंग, वीपिंग का मतलब होता है क्या, रोना। ठीक है, वह क्यों रो रही है, वाई इज शी वीपिंग। ये हम कह सकते हैं वाई इज ही नॉट वाटर, वो पानी क्यों नहीं पी रहा है। या whom आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको खोज रहे हो या तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो ये था आपका पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में इस तरह की सेंस आते कि हमारा कोई काम लगातार प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहाँ पर हम इज आर एम वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू।